Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. तो आपने already title में देख लिया होगा, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक करा because you are keen to know that how I reduced 22 kgs and I'm gonna be telling you what challenges I had, किस किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा एंड क्या क्या बुली मुझे फेस करनी पड़ी है, what not, each and everything I'm gonna tell you. So grab your popcorn, grab your snacks because this video is going to be very long. So I'm going to be telling you each and everything about this topic. So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे इनसिक्योरिटीज का एंड बुली का. सो एंड ये कैसे स्टार्ट हुआ. सो व्हेन आई वाज अ किड आई वाज लीन, आई वाज प्रीटी लीन. मैं फैट नहीं थी. ठीक है, मेरा वेट भी 3.5 kgs था जब आई वाज बॉर्न, और 3 to 3.5 kgs होना चाहिए हेल्दी वेट फॉर अ बेबी. हेल्दी वेट हेल्दी वेट फॉर अ बेबी. तो मेरा इसी कैटेगरी में ही था. एंड व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वाज 3 to 4 years ओल्ड, तो मुझे ना गट इश्यूज रहते थे. ठीक है, आई यूज्ड टू फील समटाइम्स कॉन्स्टिपेटेड, कभी मुझे लूज मोशंस रहते थे बहुत ज़्यादा. सो माई मॉम वेंट टू अ डॉक्टर, लाइक अ नियर बाय डॉक्टर. वहाँ पे मम्मा ने ये इशू बताया कि मेरे को खाना भूख कम लगती है एंड मैं कॉन्स्टिपेटेड भी रहती हूँ, मुझे लूज मोशंस भी बहुत लगे रहते हैं. तो डॉक्टर ने ना मम्मा को एक छोटी सी शीशी दी थी. आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज अ किड बट स्टिल आई रिमेंबर कि उसमें ना गेहूं टाइप बने होते, जैसे आप देखते हो ना वीट का ग्रास कैसे होता है, वो उस टाइप में थी. एंड आई फील लाइक इट वॉज अ स्टीरॉइड बिकॉज जब मैंने वो लिया, उन्होंने बोला था कि आज जाओ एंड गिव दिस शीशी टू योर बेबी, ये पिएगी पूरी एक बार में एंड देन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी. आई हैड दैट. उसके बाद में मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई एंड आई यूज्ड टू ईट अ लॉट. मैं बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट हो गई थी उसके बाद से, बिकॉज मुझे लगता है कि उसको खाने के बाद में मुझे मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेनिंग वेट. ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ. शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना लंबा कुछ इसका है नहीं. इस वजह से मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया. तो मतलब 3-4 साल के बाद में आई वॉज ऑलवेज बिना मोटा मोटा किड. ठीक है, आई वॉज ओवरवेट ऑल ऑफ द टाइम. अब उसके बाद में क्या हुआ, स्कूल गई. स्कूल में ऑफ कोर्स मतलब जो लोग मोटे होते हैं, काले होते हैं, छोटे होते हैं, उन्होंने बुली का सामना तो करा ही होगा एंड आई वाज आल्सो बिग विक्टिम ऑफ दैट. बिग विक्टिम ऑफ दैट. मतलब मेरे फ्रेंड्स भी मुझे ए मोटी, ए भैंसी, ये करके बुलाते थे. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ए सांड, व्हाट नॉट, दे यूज्ड टू कॉल मी अ लॉट. ठीक है, बहुत गंदी गंदी चीजें बोलते थे एंड मैं हंस के टाल देती थी. मुझे मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट करती थी बात, बट मैं शो नहीं करती थी. आई यूज्ड टू लाइक हाँ ठीक है, व्हाट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, ये मेरे साथ रहता था. अब उसके बाद में जब मुझे होश संभालना मुझे आया, व्हेन आई वाज इन 7th, आई स्टार्टेड डाइटिंग. कैन यू इमेजिन, 7th क्लास में हूँ मैं एंड मैं डाइटिंग कर रही हूँ. लाइक 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है मुझे. उस एज में होते हैं बच्चे यार, वो खाते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, बट मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी दैट आई यूज टू ईट वेरी लिमिटेड फूड. बहुत कम खाती थी मैं, दिस एंड दैट, एंड मैं वेट रिड्यूस कर लेती थी. बट मुझे ना ये पता नहीं था कि वेट रिड्यूस करने का और उसको मेंटेन करने का क्या प्रोसीजर होता है. तो मैं जैसे रिड्यूस करती थी, देन मैं नॉर्मल डाइट पे आ जाती थी, नॉर्मल खाना ये वो, एंड देन मैं फिर गेन कर लेती थी वेट. फिर से मैं एकदम से कॉन्शियस हो जाती थी, फिर मैं रिड्यूस करती थी, देन फिर गेन कर लेती थी वेट. ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर हमारी क्लास में वेट चेक हुआ था एंड आई वाज इन 5th क्लास. माय वेट वाज अराउंड 55 kgs एंड सबका मेरे से कम था. इवन जो एक मोटी सी लड़की थी, मेरे से भी मोटी, शी वॉज स्टिल अंडर वेट लाइक देन मी. मतलब अंडर वेट इन नॉट इन दैट वे, मेरे से मतलब कम वेट में थी. तो शी वॉज अराउंड 46 kgs एंड आई वॉज 50 kgs स्टिल. ठीक है, और मेरी हाइट भी उससे कम थी, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, बाद में मुझे पता लगा दैट आई हैव हैवी बोन्स. तो ये चीज़ थी. एंड मैं बहुत ज़्यादा, जब क्योंकि उसमें होता था ना, जब आपका वेट चेक होता है तो सब बच्चे देखते थे कितना वेट है कितना वेट है. तो मेरा सबसे ज़्यादा वेट था उस क्लास में एंड मुझे बहुत बुली किया गया था. बहुत बुली किया गया था. आई किड यू नॉट, आई वॉज सो शैटर्ड, सो डिमोटिवेटेड कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था. ऐसा रहता था मेरे साथ. बाय द वे, दिस इज ब्लैक कॉफी, कोक मत समझना. तो ऐसा रहता था. अब उसके बाद में क्या हुआ कि अगेन मैंने आपको बताया, फिर मैं वेट रिड्यूस करती थी, डाइट करती थी, देन आई यूज्ड टू अगेन गेन वेट. तो ये 12th क्लास तक मेरा चलता रहा. मेरे इतने कुछ खास फ्रेंड्स नहीं थे. जो भी थे वही जब मुझे इतना बुली करते थे, तो बाकी से तो क्या ही उम्मीद करो आप. ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा रहता था. आई यूज्ड टू फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेती थी ना. मैं मतलब अब बोलती भी नहीं थी, वोकल भी नहीं थी मैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं इतना नहीं बोल पाती थी उस टाइम पर.
तो मेरे साथ ऐसा था, ठीक है। व्हेन आई वाज इन 12th आई वाज अराउंड 80 केजीज, ठीक है। देन मैं दिल्ली चली गई। देन मेरा वेट ना ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैं दिल्ली गई, वहाँ पे खाना वाना इतना अच्छे से नहीं होता था। एंड यू नो, नया नया गए हो तो आप घूमते फिरते रहते हो, ज़्यादा खाने पे ध्यान नहीं देते हो, तो मेरा ऐसे रहता था। तो मैंने 10 केजीज अराउंड रिड्यूस कर लिया था। तो 70 नहीं 73 के अराउंड मेरा वेट था, 73 के अराउंड, या नॉट 10 केजीज, लाइक 7 केजीज मैंने रिड्यूस कर लिया। हाँ, रिड्यूस कर लिया था। अब मुझे ना एक्चुअली इतना याद नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम पुरानी बात है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, ऐसा रहता था। देन उसके बाद में मैं थोड़ी पतली हो गई थी। पीपल यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी कि तो पतली हो गई, अच्छी लग रही है, दिस एंड दैट। नाउ कोविड हैपेंड। कोविड जैसे ही हुआ, आई वॉज अ बिग फूडी, आई एम अ बिग फूडी, और पहले भी मैं बहुत ज़्यादा फूडी थी। जैसे ही कोविड हुआ, कुछ काम तो था नहीं करने को, सुबह से लेकर रात तक मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बना बना के खाती थी, ठीक है। कभी मैं समोसे बना रही हूँ, कभी जलेबी बना रही हूँ, कभी ब्राउनी बना रही हूँ, कभी केक बना रही हूँ, कभी कॉफी बना रही हूँ, कभी क्या, दिस एंड दैट, व्हाट नॉट। मैं बहुत ज्यादा खाती थी उल्टा सीधा, बहुत ज्यादा। एंड जब कोविड खत्म हुआ, मेरा वेट 90 केजीज पहुंच चुका था। सबसे ज्यादा मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा मोटी मैं उस टाइम पर थी, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकली, कोविड में तो अब बाहर भी नहीं निकले थे, तो मैं किसी से मिली भी नहीं थी, अपने किसी रिलेटिव से नहीं, किसी से नहीं, फ्रेंड से नहीं। जैसे ही मैं दिल्ली वापस गई, मेरे को लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये तेरे को हो क्या गया है भाई, तू इतनी मोटी कैसे हो गई, लाइक यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, ध्यान दे अपने ऊपर, दिस एंड दैट, व्हाट नॉट, ठीक है। देन धीरे धीरे आई रियलाइज कि भाई साहब सच में मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, आई हैव गेन्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट, लाइक बहुत ज़्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। आप मेरी अगर 4 साल पुरानी यूट्यूब वीडियो देखोगे ना इसी चैनल की, यू विल सी मेरा फेस पे इतना फैट है, लाइक यू कैन सी द जॉ लाइन नाउ, बट पहले नहीं थी। इट वॉज ऑल फैट ऑन माई फेस। एंड मैं उस टाइम पर इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने लूज लूज कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, मैं जीन्स टॉप नहीं पहनती थी, आई ओनली यूज टू वियर सूट्स, कुर्तीज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, बिकॉज मैं यार बहुत मोटी हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मोटी थी मैं उस टाइम पर, ठीक है। तो उसके बाद में 3-4 मंथ्स ऐसे ही चलता रहा। मेरे को बोलते रहते थे लोग ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। बट उसके बाद में एक दिन मैं बैठी हुई थी, आई सॉ माई सेल्फ इन अ मिरर, मुझे डबल एक्सएल आना स्टार्ट हो गया था। एक्सएल मुझे फिट आता था, डबल एक्सएल मुझे साइज आना स्टार्ट हो गया था। नाउ कैन यू इमेजिन दैट। मैंने अर्बैनिक से कपड़े मंगवाए थे एक्सएल साइज में, मुझे वो फिट नहीं आए। देन आई रियलाइज्ड बेब इट्स अ टाइम टू स्टार्ट वर्किंग आउट। फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा दैट आई हैव टू डू दिस नाउ, बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, अब मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई, कि मैंने कैसे इंस्पायर हुई, कैसे मैं मोटिवेट हुई और क्या क्या बुली हुई, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक हाउ आई स्टार्टेड। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट करा है, कैसे कैसे अपनी बॉडी को इतना शॉक नहीं दिया है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो आई स्टार्टेड विद माई वेट लॉस जर्नी। मैंने जिम ज्वाइन करा सबसे पहले, ठीक है। स्टार्टिंग अ 1 वीक नो डाइटिंग, जस्ट जिम, बिकॉज अगर मैं डाइटिंग और जिम करूंगी मेरी बॉडी शॉक में चली जाएगी, एंड एक हफ्ते के बाद में ना मैं सस्टेनेबल नहीं रह पाऊंगी, एंड मैं फिर से खाना शुरू कर दूंगी उल्टा सीधा। तो मैंने तभी एक हफ्ता सिर्फ जिम करा, एंड मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया। नॉर्मल घर का खाना खाती थी, स्टिल काफ़ी ज़्यादा खाती थी, लाइक मैं एक पूरी फुल प्लेट भर के राइस, देन हाफ प्लेट भर के राइस, ऐसे करके खाती थी, क्योंकि उस टाइम कैलोरीज का तो पता नहीं था कि क्या होती हैं कैलोरीज, तो मैं इस टाइप में खाती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट करा 1 वीक। जैसे ही मैंने 1 वीक जिम करा ना, आई रिड्यूस्ड अराउंड 2 kgs, विच वॉज अ वाटर वेट। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मुझे लगा कि भाई मेरा वेट कम हो गया है, मैं ये वो इतनी खुश। ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब आप जिम स्टार्ट करते हो ना, एंड अगर आप थोड़ी बहुत अपनी डाइट कम कर दो, लाइक बाहर का खाना बंद कर दो एंड आप जिम कर लो, तो आपका 3-4 kgs ना वाटर वेट रिड्यूस हो जाता है बहुत ईजिली। वो सिर्फ वाटर वेट होता है, दैट्स नॉट अ फैट लॉस, दैट्स जस्ट अ वाटर लॉस, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, बट मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस कर दिया, ला 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 ला, बहुत खुश थी मैं। एंड देन उसके बाद में उसी दिन मैंने खुद को ट्रीट दी, एंड व्हाट नॉट आई हैड, क्या क्या नहीं खाया मैंने। पूरा चीज पोस्ट पिज्जा एक पूरा पेल गई, चोकोलावा केक, चीज गार्लिक पिज्जा हो गया, सुबह छोले भटूरे खा रही हूँ,
लस्सी के साथ में शाम को पिज्ज़ा खा रही हूँ, गार्लिक ब्रेड खा रही हूँ, चॉकलावा केक खा रही हूँ, कोक पी रही हूँ। उस टाइम कोक ज़ीरो भी नहीं आती थी, कोक पी रही हूँ साथ में। तो ये मेरा हुआ एंड देन आई अगेन वेट 1.5 केजीज़ मैंने गेन कर लिया, ठीक है। अगेन आई वाज़ शॉक्ड, मैंने जिम ट्रेनर को बोला मेरे साथ ऐसा हो गया, इतने हफ्ते मेहनत करी, पूरे 1 हफ्ता रिड्यूस करने में तो 1 दिन में बढ़ गया। फिर मुझे मेरे जिम ट्रेनर ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, आपको जब चीट डे भी करना होता है ना, तो आप एक इंसानों वाला चीट डे करो। इफ यू आर क्रेविंग फॉर इट, हैव 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, 1 और 2 स्लाइसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड एंड अवॉइड कोक एंड ऑल बिकॉज उसमें शुगर बहुत होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ फेस फैट और फेस आपको ग्लोइंग चाहिए, गो विद अ शुगर फ्री डाइट। आप शुगर मतलब अपने डाइट में, यू विल रिड्यूस फेस फैट, ठीक है। ओवरऑल फैट भी जाता है बट फेस फैट बहुत अच्छे से जाता है अगर आप शुगर बंद कर दो अपने लाइफ में, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं होता, वो नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई खाओ, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को सुना है हम तो भैया फ्रूट्स भी नहीं खाते, हम मैंगो नहीं खाते, ये नहीं खाते। भाई सब खाओ, इट शुड बी इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि आप दिन के 4 मैंगो खा रहे हो या कुछ है। हैव 1 मैंगो इन अ डे, नॉट एन इशू। हैव 4 to 5 लीचीज अ डे, नॉट एन इशू। किसी भी चीज को आप एक्सेस करोगे तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इवन अगर आप पानी भी ज्यादा पियोगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि आप बिल्कुल ही सब कुछ खाना छोड़ दो, बिकॉज आप 1-2 हफ्ता खाओगे ना, तीसरे हफ्ते यू विल बी लाइक यार मुझे नहीं करना, किस लिए जी रहा हूँ मैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप हर चीज़ खाओ, इट शुड बी इन मॉडरेशन, ठीक है। तो मैंने शुगर फ्री डाइट कर दी थी बट आई यूज टू हैव फ्रूट्स, दैट इज फॉर श्योर। फ्रूट्स मैंने कभी भी नहीं छोड़े, मैं अभी भी खाती हूँ, मैं पहले भी खाती थी। सो मैंने 1 हफ्ता जिम करा, उसके बाद में मैंने अपनी डाइटिंग स्टार्ट करी। डाइट में मैं ब्रेकफास्ट में आई यूज टू हैव पोहा आइदर। सबसे पहले तो उठ के खाली पेट आई यूज टू हैव जीरा वाटर, जीरा अजवाइन वाटर। बॉईल करा जीरा अजवाइन को पानी में, 1 ग्लास पानी भरा, उसको आधा कर लो बॉईल कर करके एंड देन सिप सिप करके पियो। उसके बाद में आफ्टर एन आवर आई यूज टू हैव या तो सूजी का चीला 2 या बेसन का चीला 2 या फिर पोहा हो गया या उपमा हो गया या सेवियां हो गई फुल ऑफ वेजीज, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं खाती थी फॉर ब्रेकफास्ट। देन 12 बजे के आसपास आई यूज टू हैव 1 फ्रूट, कोई भी। आई कैन हैव मैंगो, आई कैन हैव एप्पल, आई कैन हैव लीची, आई कैन हैव मस्कमेलन, वाटरमेलन, व्हाट एल्स यू वांट। फॉर लंच आई यूज टू ईट 2 रोटीज विद एनी सब्जी एंड साथ में सम सैलेड एंड कर्ड, ठीक है। या रोटी की जगह आई यूज टू हैव 100 ग्राम्स ऑफ राइस। मैंने वेइंग मशीन भी ले ली थी, मैं 100 ग्राम चावल खाती थी कुकड वाले, ठीक है। 4 बजे आई यूज टू हैव ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी लाइक दिस। या तो मैं ब्लैक कॉफी लेती थी या ग्रीन टी अलॉन्ग विद सम ड्राई फ्रूट्स। एंड फॉर डिनर आई यूज टू हैव सम सैलेड या फिर सूप। सैलेड भी मैं कच्चा सैलेड नहीं खाती थी, मुझे वैसे पसंद भी नहीं है एंड वैसे भी कच्चा सैलेड नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट रॉ सैलेड। ऑलवेज मेक श्योर कि 2-3 ड्रॉप ऑयल का डाल के उसे सौते कर लो, सॉल्ट पेपर डाल के एंड देन हैव इट, ठीक है। मैं उबला हुआ खाना नहीं खा सकती और ना ही मैं पहले खाती थी ना अब खाती हूँ, ठीक है। तो मेरी ये डाइट रहती थी। एंड एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि 1 महीने में 10 किलो कम कर देंगे, 2 महीने में 20 किलो कम कर देंगे, सी इट्स पॉसिबल। अगर आप खाना बंद कर दोगे, अगर आप दिन की 600 से 800 कैलोरीज ले रहे हो ना, ऑफ कोर्स आप 10 किलो के 15 किलो कम कर लोगे 1 महीने में, बट दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। ये बाउंस बैक होगा एंड वो भी डबल होके, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन टू दिस सिचुएशन, मैंने ये भी करा हुआ है, ठीक है। जब मैं पहले आपको बोला था 10th 11th में मैं करती थी डाइटिंग, 1 हफ्ता सिर्फ फ्रूट्स खाया, सब कुछ खाया, भाई वेट कम हो गया एंड देन अगेन बैक टू नॉर्मल फूड, डबल वेट गेन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी। ईट होम कुक्ड फूड विद गुड बैलेंस। और उस टाइम पर ना, आज से 5 साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले प्रोटीन का इतना कुछ था नहीं, ठीक है। अब तो प्रोटीन प्रोटीन बहुत होता है। अभी भी मैं इतना प्रोटीन नहीं खाती हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम वेजिटेरियंस के पास में 3-4 सोर्स ऑफ प्रोटीन ही है। आइदर यू कैन हैव लाइक पनीर, सोयाबीन, दालें, या यही सभी आप खा सकते हो, ठीक है, प्रोटीन के नाम पे, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा प्रोटीन अभी भी नहीं करती हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। खाना चाहिए बट हाँ, मेरा 50-60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है पर डे के हिसाब से। ऐसा भी नहीं कि मैं डेफिशिएंसी में रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रॉपर अपने वेट के 1.5 ग्राम वाला जो प्रोटीन का जो प्रोसीजर रहता है वो करती हूँ, ऐसा नहीं करती मैं। या आई यूज टू हैव इट व्हेन मैं जिम करती थी, तब मैं प्रोटीन शेक लेती थी तो मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता था, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी। अब स्टार्टिंग के मेरे 1-2 मंथ तो ग्रेजुअली वेट रिड्यूस हुआ, बट 2 महीने के बाद मेरा वेट स्टक हो गया, ठीक है। आई वॉज अगेन डीमोटिवेटेड कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बट मैंने स्टिल हार नहीं मानी।
स्टिल मैं ये करती थी, अपना डाइट करती थी, जिम करती थी, बाहर का खाना अवॉइड करती थी, वीक में एक दिन चीट डे करती थी। चीट डे में भी चीट डे पूरा नहीं, आई यूज्ड टू हैव चीट मील। ठीक है, एक चीट मील लेती थी, आइदर आई यूज्ड टू हैव लाइक अ बर्गर विद थोड़े बहुत फ्राइज एक मील में अपना ले लिया, एंड देन आपका नॉर्मल फूड जो दिन और उसका रहा। ऐसा नहीं कि सुबह छोले भटूरे खा रही हूँ, दोपहर में पिज्जा खा रही हूँ, रात को फिर कुछ खा रही हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, वो नहीं होता। यू शुड हैव चीट मील, नॉट अ फुल चीट डे, क्योंकि फिर आपका पूरा हफ्ते का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चीट मील खानी है, नॉट चीट डे नहीं करना आपको। तो मेरा ये रहता था। देन मेरा वेट स्टक हो गया, बट स्टिल मैंने होप नहीं छोड़ी, मैं करती रही, ग्रेजुअली मेरा वेट रिड्यूस होना फिर से स्टार्ट हो गया। 10 केजीज मेरे ऐसे 6 मंथ्स में चले गए थे। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आई रिड्यूस्ड टू 80 केजीज, 80 78 80 के अराउंड में आ गई थी वापस। ठीक है, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, बिकॉज बहुत ईजी था उसको रिड्यूस करना। उसके बाद जो मेन आपको पता लगता है वो होता है जब आपको 10 किलो के बाद एक्स्ट्रा वेट रिड्यूस करना होता है, बिकॉज अब आपकी बॉडी इसकी यूज टू हो चुकी है। अब आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को ना आपको शॉक देना पड़ता है धीरे धीरे कि आप कम कैसे करोगे अपना वेट। ठीक है, मेरी बॉडी को शॉक मिलना बंद हो गया। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद में यूज टू हो गई। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा, डाइट मेरी वही रही, बट मैंने अपना वर्कआउट जो रूटीन था वो और एक्स्ट्रा कर दिया। मैंने 30 मिनट्स कार्डियो ऐड कर दिया अपने वर्कआउट में। ठीक है, जैसे मैं ट्रेडमिल 10 मिनट की करती थी, देन मैंने उसे 30 मिनट कर दिया था अपनी ट्रेडमिल को, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में भी दिक्कत होती है अब। ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ये थोड़ा अपना ना जल्दबाजी का मत करना, अपनी बॉडी का भी ध्यान देना। मैंने बहुत बहुत कांड करे अपने साथ। ठीक है, और मुझे अभी दिक्कत भी होती है, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसा ऐसा करा, एंड फिर मेरा रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मेरा 5 केजी से इजिली रिड्यूस हुआ, फिर वो 5 केजी स्टक रहा। ठीक है, वो 4 महीने मेरा वेट स्टक रहा। मैंने क्या कुछ नहीं करा, मैंने चीट मील खानी बंद कर दी, बट स्टिल इट वॉज स्टक। तो मेरे को समझ आ गया मेरी डाइट में दिक्कत है। फिर मैंने अपना 100 to 200 कैलोरीज और डेफिशिट में मैं चली गई। फिर मैंने 1400 कैलोरीज, पहले मैं 1600 कैलोरीज लेती थी, देन मैंने 1400 कैलोरीज कर दी, एंड देन फिर मेरा फिर से वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा मेरा रहा। आप अपना ना आप जैसे इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू द डाइटिशियन या कुछ भी, आप गूगल पे जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी सर्च कर लो, व्हाट इज माय मेंटेनेंस कैलोरी। आपका हाइट, वेट, एज, ये सब करके आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। उससे 400 कम कैलोरीज आपको खानी है, सो दैट आप कैलोरी डेफिसिट में रहो, एंड देन आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मुझे 1 साल पहले पता लगा है। पहले मैं ऐसे तुक्के में कर रही थी और मैं तुक्के में पतली हो रही थी। तो फिर उसके बाद में मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब आई यूज टू डू 100 केजी वेटेड स्क्वाट्स, 120 केजीज का डेडलिफ्ट। मतलब मेरी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, एंड 250 केजीज का लेग प्रेस हो गया, ऑल ऑफ दैट स्टफ। मतलब मेरी काफ़ी अच्छी बॉडी बन गई थी, काफ़ी अच्छी फिजिक हो गई थी। तो मैंने ऐसे ऐसे कर करके अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई, अपनी डाइट भी अच्छी करी। ऐसे कर करके मैंने वेट रिड्यूस करा है। ठीक है, देन जो वो लास्ट के 3-4 केजीज थे ना, वो भी रिड्यूस करना बहुत दिक्कत थी। तो मैंने क्या करा कि मैं हफ्ते में एक दिन फास्ट करती थी, जो होता था फ्रूट फास्ट। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन मैं खाना खाती थी नॉर्मल, एंड देन मैं एक हफ्ते में, और मैंने चीट डे करना बंद कर दिया था, और मैं एक हफ्ते में एक दिन फ्रूट फास्ट करती थी। एंड मोस्टली मैं मंडेज प्रीफर करती थी, मेरा उस वजह से फास्टिंग भी हो जाती थी भोले बाबा की, बिकॉज भोलेनाथ। ठीक है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं वेट रिड्यूस करने के लिए भी ऐसा करती थी, या बट हाँ, मुझे मंडे को फास्टिंग करना भी पसंद था, तो मैं फास्टिंग भी करती थी हफ्ते में एक दिन फ्रूट फास्ट, दैट्स इट। ये मेरा रहता था, एंड देन मेरा ऐसे धीरे धीरे करके वेट रिड्यूस हो गया 20 केजीज। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा दैट पहले तो मेरा स्टूडियो था। तो स्टूडियो होता था तो मैं दिल्ली में रहती थी मोस्टली 6 मंथ्स, तो मेरा बैक टू बैक दिल्ली में ही रहता था। देन मैं 10-15 दिन के लिए घर आती थी, फिर मैं वापस चली जाती थी, मेरा ऐसे रहता था। तो मेरा जिम नहीं मिस होता था। कभी होता होगा हफ्ता हो गया, अगर साल में मतलब साल 6 महीने में अगर एक हफ्ता हो गया मिस, या 10 दिन हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने फ्रीलांस स्टार्ट करा, मैंने अपना स्टूडियो वाइंड अप करा, तो मेरा घर और दिल्ली जाना ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरा जिम मिस होना स्टार्ट हो गया। तो इट्स बिन अ ईयर मैंने जिम नहीं करा है अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े हैं, एंड मैंने कैसे कैसे अपने वेट को मेंटेन करा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो अब उसके बाद में मेरा जिम जाना बंद हो गया है। ठीक है, मैं जिम नहीं जाती हूँ, मतलब मैं साल में 1-2 महीने ही चल जा पाती हूँ, जब मैं दिल्ली होती हूँ कॉन्टिन्यूस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब जा पाती हूँ मैं जिम में। उसके अलावा मैं नहीं जा पाती, यहाँ पे भी एक आध महीना अपनी होम टाउन में कर लेती हूँ, वरना मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जिम नहीं होता है। ठीक है,
तो अब मैं क्या करती हूँ, एक तो मैंने ये मेक श्योर करा हुआ है कि मैं 10,000 to 15,000 स्टेप्स करती हूँ एवरी डे, नो मैटर व्हाट। हफ्ते में 1-2 दिन छूट जाता है तो छूट जाता है, वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरे वीक करूँ ऐसा, ठीक है। दूसरा, अब मैं जो कैलोरीज लेती हूँ विच इज अराउंड 1200 to 1300 कैलोरीज, ठीक है। तीसरा, विच इज द मोस्ट मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ वेट लॉस, इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। गाइज आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर दी ना, आपको इस दुनिया में कोई भी चीज वेट पुट ऑन नहीं करने देगी, कुछ भी पुट ऑन नहीं कर पाएगा आपका वेट, ठीक है। मैं जो करती हूँ, मैं करती हूँ 16 to 17 आवर्स की फास्टिंग। सो व्हाट आई डू इज, मेरी फर्स्ट मील होती है अराउंड 1 PM, 12:30 to 1 PM, एंड मेरी लास्ट मील होती है 7 to 7:30 PM। कभी कभी 8 PM पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ स्केड्यूल, कभी बाहर जाना होता है या वो, बट नॉट मैक्स टू 8 PM, ठीक है। तो मेरा 1 से 8 तक की विंडो रहती है, तो 16 आवर्स की मेरी अप्रॉक्स फास्टिंग विंडो रहती है, एंड 8 आवर्स की ईटिंग विंडो रहती है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं उसको अब 6 आवर्स की कर दूँ, सो दैट मेरा वेट अब और रिड्यूस हो जाए, बिकॉज अभी भी 3 kgs मुझे रिड्यूस करना है टू गेट माई, जो मुझे अपनी बॉडी चाहिए उसके लिए 3 kgs मोर टू गो। अब यार देखो, 22 किलो मैंने कम कर लिया ना, 3 kgs जो है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज अब मैं बहुत लीनियंट हो चुकी हूँ अपनी बॉडी को लेके, ठीक है। तो अब मेरे लिए ना वो वापस से डेडिकेशन में जाना, वापस से वो प्रॉपर प्रोटीन वाली डाइट करना, जिम जाना मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं है। तो अब स्लो एंड स्टडी में जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नॉर्मल कर लिया है, तभी मेरा भी वेट बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अब मैं फिर से ओवरवेट जा रही हूँ, बिकॉज अब मैं समझ चुकी हूँ, अगर आप कैलोरी डेफिशिट में रहोगे और अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखोगे तो आप मोटे नहीं होगे, ठीक है। और अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर में जाओगे, तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू गेन वेट। तो जब मैं घूम के वापस आती हूँ तो मैं डिटॉक्स करती हूँ, जिसमें मैं कार्ब्स नहीं खाती हूँ, कार्ब्स लाइक रोटी या चावल, ठीक है। नॉर्मल मैं प्रोटीन रिच चीज़ें खाती हूँ जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें मैं कीनुआ खा लेती हूँ, कभी पोहा खा लेती हूँ। पोहा ऑफ कोर्स कार्ब्स होता है, बट मैं पोहा कम रखती हूँ, वेजीज ज़्यादा करती हूँ। तो मेरा ऐसे डिटॉक्स रहता है, देन मैं अगेन अपनी मेंटेनेंस में आ जाती हूँ। तो मेरा ऐसे रहता है अब, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट 3 kgs जो मेरे को अभी कम करने हैं। बट या ऑफ कोर्स मैं अपनी बॉडी को अब ज़्यादा शौक नहीं दे रही हूँ, आराम से मैं रहती हूँ, बिकॉज अब मुझे सब कहते हैं कि तू बहुत पतली हो गई है, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक फिट, यू लुक दिस दैट। तो अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो अब मैं अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा शौक नहीं देती हूँ। बट ऑफ कोर्स आई मेक श्योर कि मैं भैया अपना वेट गेन मत करूँ। और जब भी होता है ना, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन कैसे रहे, जब भी मेरा होता है ना कि यार बस हो गया, अब मुझे ना खाना है, अब मैं नहीं कर सकती, मुझे रोज खाना है, अब मुझे भर भर के चावल खाने हैं, मुझे भर भर के पिज्ज़ा खाना है, मैं अपनी पुरानी फोटोज देख लेती हूँ, देन मैं डर जाती हूँ, एंड देन मैं फिर नॉर्मल अपना खाना शुरू कर देती हूँ जैसे अपना खाती हूँ अभी। तो मेरा ऐसे रहता है। सो दिस इज हाउ आई रिड्यूस्ड वेट। ऑफ कोर्स मेरा जैसा मत करना, क्योंकि ना सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिसर्च करो, एंड देन यू नो ट्राई आउट डिफरेंट डाइट्स फॉर यू, बिकॉज एक डाइट से आपको कुछ नहीं होने वाला। एक डाइट से आप फिर 4-5 किलो कम करोगे, एंड देन आप फिर से स्टक हो जाओगे। तो आपको अपनी डाइट भी बार बार चेंज करनी होती है। आपको अपने जिम ट्रेनर से, अगर आप जिम करते हो, जिम ट्रेनर से पूछो या डाइटिशियन से पूछो। मैंने कभी डाइटिशियन से डाइट नहीं ली है, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही खुद करा है हमेशा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके। कभी मैं ऐसा करती थी कि ब्रेकफास्ट एंड लंच कर लेती थी, देन डिनर स्किप कर देती थी। कभी मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी, लंच और डिनर करती थी। कभी मैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर बहुत लाइट करती थी, सिर्फ लंच हैवी करती थी। तो मैं ऐसे अपनी डाइट को फ्लक्चुएट करती रहती थी टू सी कि मेरी बॉडी में ज़्यादा शॉक भी ना लगे, मेरा न्यूट्रिशन भी पूरा रहे, एंड मैं बीमार भी ना पड़ूँ। और तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई वेट, how I reduced my weight, how I got motivated, जब मोटिवेटेड। सो ऐसा होता है कि आप ना, आपको इस दुनिया में ना कोई कुछ भी बोलता रहेगा ना, भाई पतली हो जा, आप नहीं होगे। आप कब होगे, जब आपको रियलाइज होगा, when you yourself will feel like कि यार मुझे पतला होना है। उससे पहले इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पतला कर दे। ये मैंने आजमाया हुआ है, एंड आई नो दिस थिंग कि मेरे को कोई पतला नहीं कर सकता जब तक मेरा दिल नहीं करता। एंड जब मेरा दिल करेगा तो ऑफ कोर्स मैं पतली होंगी, मैं क्यों पतली नहीं होंगी। दिस इज हाउ आई did all of that stuff. So yeah, if you guys like the video, don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye, and I'll see you in my next video. Bye bye.